हाँ बच्चों, चलो वापस आपका स्वागत है माई स्कूल के अंदर। हम लोग थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे थे। और ये अपना जो जो लेक्चर नंबर चल रहा है उसमें 7th लेक्चर। और आपको याद होगा 6th लेक्चर में मैं ये कमांड के ऊपर था जो आपके सामने देखो, सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट के साथ तो फ्रॉम आता ही है, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय और लिमिट। ठीक है बच्चों, चलो तो लेक्चर नंबर 7 में आप सबका स्वागत। और अगर ये बराबर आपने चीज़ें समझ लिया ना, सारे ऑप्शन जो आपके सामने दिख रहे हैं, ओके, तो बच्चों आप लोग को ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बहुत अच्छे से होगा। ओके, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना बराबर वो चीज़ को फॉलो करो। मैंने आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा था लेक्चर नंबर 6 के एंड में कि आपकी सैलरी, एक मिनट मैं टेबल सामने रखता हूँ। अच्छा, मैंने माई स्कूल बंद कर दिया, फिर से एक बार माई स्कूल स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, टेबल आपके सामने रखता हूँ, 1 2 3 4 5। डेटाबेस कौन सा था बच्चों? यूज़ टाटा, और टेबल का नाम था टाटा एम्प्लॉयज़। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, नहीं टाटा ईएमपी, टाटा ईएमपी, ये था ना टेबल का नाम। देखो ये। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था आपको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि कंपनी आपको ऑफर कर रही है 6,900। आपको कंपनी ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप लोगों ने, सारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। मैं बताता हूँ आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं ना सबसे पहले ना एवरेज सैलरी चेक कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एवरेज, देखो मेरे को कंपनी ऑफर कर रही है 6,900, तो मैं इसका एवरेज सैलरी चेक कर रहा हूँ। सिलेक्ट AVG ऑफ द सैलरी फ्रॉम टाटा एम्प्लॉय। तो देखो एवरेज सैलरी कितना आ रहा है? 6,366। मतलब अगर मैं राउंड करूँ तो 6,367। और मैंने क्या बोला, कंपनी आप ऑफर क्या कर रही है? 6,900। तो बच्चों 6,900 डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा, तो मेरे को कंपनी ज्वाइन करना चाहिए। ओके, क्योंकि एवरेज से मेरी सैलरी ज़्यादा है। तो बच्चों ये तो ऐसा था कि मेरे को कंपनी ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, वो है। अब मेरे को ये देखना है कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स है, मतलब कितने लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैंने एवरेज चेक कर लिया। ओके, तो अभी अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, वेयर सैलरी मोर देन एवरेज सैलरी, यहाँ से देख लो, यहाँ पे टाइप कर दो 6,367। कितने लोग हैं? 3 लोग। कौन कौन है? राकेश, पूजा, हिमल। लेकिन बच्चों आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग क्वेरी दी। एक एवरेज फाइंड आउट करने की क्वेरी, और फिर वो अमाउंट को मैंने इसमें यूज़ किया। बस यही तो नहीं करना है। इसको कैसा करना है? ये जो अमाउंट है ना, इसकी जगह पे ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट वो वाली क्वेरी दे दो जिससे कि आप एवरेज निकालोगे। ठीक है, यानी AVG ऑफ सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम टाटा अंडरस्कोर एम्प्लॉय। बच्चों कॉन्सेप्ट समझो, मैं आप लोग को एक बड़ा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ जिसके एग्जाम में 2 मार्क्स होते हैं, मतलब एक क्वेरी के 2 मार्क्स। इसको सब क्वेरी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चे लोग दिमाग में फिक्स कर लो, मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ। व्हाट इज सब क्वेरी? सब क्वेरी मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेरीज। कैसे सर, कैसे इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वेरी? अरे पहली बात, पूरी क्वेरी में कितने सिलेक्ट है काउंट कर लो। एक सिलेक्ट इधर, एक सिलेक्ट इधर, एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के बाहर। तो कितनी क्वेरीज हुई? 2 क्वेरी। तो जब एक क्वेरी के को सपोर्ट करने वाली दूसरी क्वेरी होती है ना, मतलब ब्रैकेट वाली क्वेरी डेटा देगी बाहर वाली क्वेरी को, और बाहर वाली क्वेरी मेरे को अगर रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रही है, मतलब यही 3 रिकॉर्ड राकेश, पूजा और हेमल का। ये देखो, लास्ट टाइम मैंने पता है ये नंबर टाइप किया था बच्चे, ये 6,367। अभी मैंने टाइप किया नहीं, फिर भी मेरे को सेम डेटा मिला। यस, सो दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। बच्चे लोग, तो मैं आप लोग को जो वर्ड बोल रहा हूँ ना, ज़रा इधर दिमाग में बिठा लो, इसको सब क्वेरी बोलते हैं। फिर आप बोलोगे सर ये जो आपने ये जो कराया था ना, इसको क्या बोलेंगे फिर? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, वेयर नेम लाइक परसेंटेज A, परसेंटेज। फिर इसको क्या बोलोगे?
बच्चों इसको क्वेरी बोलेंगे, इसको नॉर्मल क्वेरी या खाली क्वेरी बोलो या सिर्फ नॉर्मल क्वेरी बोलो। तो इसका मतलब क्वेरी के दो टाइप आपके सामने आ गए। ये देखो आंसर, ये वो सारे नाम है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ है जिसके नाम में वोवेल ए आता है। और आपको पता है बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम ए वोवेल ए, देखो एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 में खाली नहीं आ रहा है, खाली 4 में वोवेल नहीं आ रहा है, इसलिए फोर्थ डिस्प्ले नहीं गया, बाकी ऑलमोस्ट सब आ गया। तो वोवेल ए मोस्टली सब नाम में आता है। तो अभी मैं अगर ई देता हूँ, देखो ई वोवेल ये 3 नाम में आ रहा है, राकेश में, विवेक में और हेमल में, समझा। तो बच्चे लोग इसको आप नॉर्मल क्वेरी बोलेंगे। तो इसका मतलब आपके पास एक्चुअली 2 टाइप की क्वेरीज आ गई। बच्चे लोग वापस एक बार, कौन से टाइप की? नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी, नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी, ठीक है। चलो अभी एक चीज़ और, अब जो मैं क्वेश्चन आपको बोलूँगा ना उसकी क्वेरी का नाम होगा ग्रुप बाय क्वेरी। हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, एक मिनट में अगर मैं सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करूँ। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, ग्रुप बाय की क्वेरी मतलब क्वेरी नंबर तीसरा टाइप का चल रहा है अपना, तीसरा। जितने भी मेल है उनकी सैलरी का टोटल कितना, और जितने भी फीमेल है उनकी सैलरी का टोटल कितना। समझ में आ गया बच्चे लोग? तो मैं रन करने के पहले आप लोग वीडियो पॉज करके ना खुद जरा कैलसी लेके निकालो। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द मेल एम्प्लॉयज़ एंड व्हाट इज़ द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज़। मेरा ये वीडियो को पॉज करो और पहले तुम लोग टोटल निकाल के बैठो, और फिर इसका कमांड क्या होगा, लेट्स सी। पहले निकाल लो बच्चों कि व्हाट इज़ द टोटल ऑफ मेल एंड व्हाट इज़ द टोटल ऑफ फीमेल। अब ये चीज़ मैं कैसे निकाल रहा हूँ पता है, कमांड देके। और ये वाली मेरी क्वेरी बनेगी ग्रुप बाय की क्वेरी। बच्चों इस क्वेरी को बोलेंगे ग्रुप बाय की क्वेरी, यानी क्वेरी 3 टाइप की बन रही है। पहले मैं इसको रन करके दिखा दूँ आप लोग को। सिलेक्ट, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि जेंडर के साथ क्या चाहिए, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम टाटा एम्प्लॉय। और सबसे मेन बात, आपको ग्रुप करना पड़ेगा ना बच्चों, यू हैव टू ग्रुप द डेटा, मेल का अलग फीमेल का अलग। तो ग्रुप बाय मेल फीमेल किस कॉलम के अंदर है, जेंडर। तो बच्चे लोग आपको मैंने क्या बोला था, पॉज करके जरा मेल और फीमेल का टोटल्स निकाल लो। अगर आपने निकाला तो जरा चेक करना क्या यही टोटल्स है हो। फीमेल टोटल इज 13,000 एंड मेल टोटल इज 25,200। उससे क्या किया, और फीमेल का डेटा पहले क्यों रखा पता बच्चों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली एफ पहले आता है। तो जब भी आप डेटा को ग्रुप्स करते हो ना, तो वो ग्रुप्स है ना हमेशा अल्फ़ाबेटिकली डिस्प्ले होते हैं। ये ग्रुप बाय की क्वेरी है। दिस इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। ये वाली क्वेरी अगेन, एक क्वेरी 2 मार्क्स आपके पेपर में जब भी आएगा ना 2 मार्क्स की आएगी, ठीक है। चलो एक और ग्रुप बाय की क्वेरी करते हैं। बच्चे लोग इधर ध्यान दो, डिपार्टमेंट वाइज, पहले जेंडर वाइज था ना, अभी मेरा क्वेश्चन है डिपार्टमेंट वाइज। तो डिपार्टमेंट कितने हैं मेरे पास, 2 ही तो है, एक सेल्स और एक परचेस। तो सेल्स का कितना सैलरी, यानी सेल्स डिपार्टमेंट का कितना सैलरी और परचेस डिपार्टमेंट का कितना सैलरी। बच्चों वीडियो वापस एक बार पॉज करके पहले टोटल निकालो तुम लोग, सेल्स का कितना, परचेस का। और आप सोच के देखो, सेल्स और परचेस में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, तो PQRS। तो पहले P मतलब परचेस, तो पहले कौन सा ग्रुप आएगा, परचेस का। फिर कौन सा आएगा, सेल्स का। तो परचेस का टोटल सैलरी कितना और सेल्स का टोटल सैलरी कितना, परचेस डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी कितना और सेल्स का कितना। वीडियो पॉज करके पहले निकाल लो बच्चों। अभी मैं इसका कमांड दे रहा हूँ, सिलेक्ट, इस बार DAPT मतलब डिपार्टमेंट। आपको याद है बच्चों लास्ट टाइम यहाँ पे जेंडर आया था, क्योंकि ग्रुपिंग जेंडर का था ना, ओके। बट इस बार ग्रुपिंग डिपार्टमेंट का है। तो डिपार्टमेंट के साथ सम ऑफ सैलरी फ्रॉम टाटा एम्प्लॉई, ग्रुप बाय। अभी डेफिनेटली यहाँ पे जो भी कॉलम्स होता है ग्रुप बाय उसका होता है। लास्ट टाइम जेंडर था तो ग्रुप बाय जेंडर, अभी जेंडर नहीं, अभी क्या है, नाउ दिस टाइम इट इज अ डिपार्टमेंट, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। बच्चों आपको मैंने बोला था जरा टोटल निकाल के रखो और जरा मैच कर लो, यही है टोटल। परचेस डिपार्टमेंट 23,500 एंड सेल्स डिपार्टमेंट 14,700। ये कौन सी क्वेरी हो गई, ग्रुप बाय की क्वेरी। तो बच्चे लोग अभी इधर ध्यान दो, क्वेरी मतलब ये जो सिलेक्ट है ना, एक्चुअली इसको ही क्वेरी बोलते हैं, सिलेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं क्वेरी।
क्वेरी कितने टाइप्स की है? 3। आपको ना सबसे मेन पता है क्या है पेपर में ना, वो आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए कि ये नॉर्मल क्वेरी है, ये सब क्वेरी है, या फिर ये ग्रुप बाय की क्वेरी है। नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी। वापस एक बार, नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी और ग्रुप बाय। अगर ये वाली क्वेरी एग्जाम में पूछा ना तो ये ईच क्वेरी इज ऑफ 2 मार्क्स। ये वाली क्वेरी पूछा ना तो ईच क्वेरी इज ऑफ 2 मार्क्स। बट ये वाली क्वेरी पूछा तो ईच क्वेरी इज ऑफ 1 मार्क्स। नॉर्मल क्वेरी कभी भी 1 मार्क्स की आएगी ना पेपर में, हाँ, लेकिन जो सब क्वेरी आएगी वो 2 मार्क्स की आएगी, और जो ग्रुप बाय की क्वेरी आएगी वो भी 2 मार्क्स की आएगी। आपको कुछ डेटा शो नहीं करना है, खाली उसकी सेंटेंस को पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्मल क्वेरी है, या फिर ये सब क्वेरी है, या फिर ये आपकी ग्रुप बाय की क्वेरी है। बच्चों वो पढ़ के ना आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए तीनों में से कि वो नॉर्मल क्वेरी है, वो सब क्वेरी है, क्योंकि यही 3 टाइप की क्वेरी में आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 4 फिट हो जाएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 फिट। समझ में आ गया बच्चों? चलो अभी मैं आप लोग के सामने पहले तो मैंने जो नोट्स बनाए ना उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। बाद में पेपर तो मैं आप लोग को सेंड कर ही दूंगा, पेपर तो सॉल्व करेंगे, बट मैंने आप लोग के जो नोट्स बनाए ना उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे, तो उसमें से अच्छा पहले तो इसमें से कौन से क्वेश्चंस को अपने को नहीं करना है पहले फाइनल करते हैं बच्चों। ये इसमें ना 2 क्वेश्चंस 8-8 मार्क का है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं। 2 क्वेश्चंस 8-8 मार्क का है, फिर 2 क्वेश्चन 7-7 मार्क्स का है। मैं आपको जगह भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। बच्चे लोग 99%, 99 क्यों बोल रहा हूँ पता है? कभी 1% ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ कैंसिल करने का, मतलब ऑप्शन में डालने का, वो शायद 7 मार्क में भी आ सकता है। बट 99% ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये इसके टेबल का जो डिटेल दिया होगा ना, वो 1 टेबल नहीं 2 टेबल दिया होगा, वो वाले क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। मतलब आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस कौन से अटैम्प्ट करने पता है? जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही टेबल का स्ट्रक्चर दिया हो, सिंगल, ये टेबल का स्ट्रक्चर सिंगल टेबल, ये टेबल का स्ट्रक्चर सिंगल, ये टेबल का स्ट्रक्चर सिंगल। बट यहाँ पे आपको एक नहीं, कितने टेबल देंगे? 2। तो बच्चों उसको टारगेट करो, ऑप्शन में डालो। सर क्यों? मास्टर बोल रहा है कर लो। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए मास्टर के हिसाब से, ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, तो अगर आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास रख के पढ़ाई करोगे ना, तो आपको फिर अभी अगर आप लोग अपना दिमाग यूज़ करने जाओगे ना तो फिर मुश्किल होगी, पहले बोल रहा हूँ। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस को ना आप ऑप्शन में डालो जिसके अंदर 2 टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा। बाकी तीनों को आपको टारगेट करके चलना है, क्योंकि तीनों में आपका ये 3 ही कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी। नॉर्मल क्वेरी, सब क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी। तो मैं आप लोग को पेपर दिखाऊं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 का 8 मार्क के 2 क्वेश्चन, उसमें पहला वाला क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल इन्वेंट्री। क्वेश्चन पे ध्यान देना, 3-4 पेपर थोड़ा स्टडी करते हैं ताकि आपको कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में डालना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? बिकॉज वैसे भी आप लोग को 2 में से 1, 2 में से 1 ही करना है। मैं आप लोग को 4 में से 3 करने का बता रहा हूँ। ये 2 में से 1 और नेक्स्ट 2 दोनों के दोनों, मतलब हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप 4 में से 3 अटैम्प्ट कर रहे हो, और फिर भी मार्क्स तो पूरे ही मिल रहे हैं ना, टेंशन क्या है? देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल इन्वेंट्री। बच्चे लोग, देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल इन्वेंट्री हैविंग द कॉलम्स वेयर हाउस नेम, ठीक है, आइटम नंबर INO, आइटम नेम, यूनिट प्राइस U प्राइस, क्वांटिटी। हाँ, मतलब ये पूरा पढ़ के ऐसा लिखा देयर एग्जिस्ट अनदर टेबल कॉल्ड, नहीं, मतलब ये आपका 8 मार्क का अटैम्प्ट करने वाला क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये आपको अटैम्प्ट करना है। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल सेल्स कंटेनिंग, ये सारे कॉलम, सेल्समैन नंबर, सेल्समैन नेम, जेंडर, सेल्स अमाउंट। हाँ, ये रहा सेंटेंस। बच्चों ध्यान देना, देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल अमेजोन, ये वाला टेबल, हैविंग द कॉलम्स PNO, P नेम और RNO, फिर टोटल कॉस्ट T कॉस्ट करके, डेट ऑफ परचेस। हाँ, एक ही टेबल है, ये तो अटेम्प्ट करना है अपने को। चलो इसके बाद वाला देखते हैं। देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल इंस्टीट्यूट कंटेनिंग रोल नंबर, नेम, एज, फीस। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये सेंटेंस जरा देखना,
देयर एग्जिस्ट अनदर टेबल कॉल्ड परफॉर्मेंस। बस बस बस, जैसे उन्होंने एक ही पैराग्राफ में दो टेबल का स्ट्रक्चर दे दिया ना, उस क्वेश्चन को अपने को ऑप्शन में डालना है, बस बात खत्म। ठीक है, अभी इसका 7 मार्क्स देख लेते हैं, कहीं उसमें भी तो दो टेबल नहीं है। देयर एग्जिस्ट टेबल कॉल्ड आर मॉल, जिसमें ये है, ये है, ये है, ये, मतलब एक ही टेबल का स्ट्रक्चर है, मतलब दो टेबल है ही नहीं। और एक और 7 मार्क्स का देख लेते हैं। देयर इज अ टेबल कॉल्ड स्टूडेंट, जिसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है, फीस उन्होंने पेड किया है वो है, बस हो गया। इसका मतलब क्या बच्चों, 8-8 मार्क के दो क्वेश्चन, 7-7 मार्क के दो क्वेश्चन। ये जो 8-8 मार्क के दो क्वेश्चन है ना, उसमें जो मोस्टली 99% जो सेकंड वाला है ना, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये इसके पैराग्राफ में आपको दो टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा, ये आपको कैंसिल करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है। बाकी के 3 अटेम्प्ट कर लेने, तो भी तो फुल मार्क्स मिलेंगे ना, 8 मार्क्स। एक्चुअली दो में से एक भी क्या तो चलता है, बट हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें आप ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बस बात खत्म। ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए मैं आपको अटेम्प्ट करने को बोल रहा हूँ। ये अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चे लोग, ये अटेम्प्ट नहीं करना है। एक पेपर और देख लेते हैं, लेट्स सी वन मोर पेपर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये रहा। हाँ, देयर एग्जिस्ट टेबल, पहले वाला, पहला 8 मार्क का। देयर एग्जिस्ट टेबल कॉल्ड गो एयर, टेबल का नाम है, जिसके अंदर फ्लाइट नंबर है और डेस्टिनेशन नेम है, पीएनआर नंबर है, बस एक ही टेबल का स्ट्रक्चर है, मतलब ये आपको अटेम्प्ट करना है। 99% यही वाला क्वेश्चन होगा जिसमें दो टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देयर एग्जिस्ट टेबल कॉल्ड ABP कॉलेज कंटेनिंग दिस, ये कॉलम, ये कॉलम। और देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या चालू हो रहा है बच्चे लोग, ध्यान से देखना। देयर एग्जिस्ट अनदर टेबल कॉल्ड रिजल्ट, मतलब दो टेबल का स्ट्रक्चर एक साथ आ गया। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। देखो जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप पूरे नंबर उसमें ले सकते हो पेपर में, 75 आउट ऑफ 75। और कॉलेज का इंटरनल का 25 मार्क, वो तो हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, वो भी कवर हो ही रहा है ना, ठीक है ना। हाँ, बट इतना है कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चों। और फिर 7 मार्क का क्वेश्चन का अगर देखें ना, तो देर इज़ अ देर एग्जिस्ट टेबल कॉल्ड, एग्जिस्ट है मतलब आपको क्रिएट नहीं करना है, पहले से बना हुआ। बाटास करके एक टेबल है जिसमें ये है, ये है, ये है, ये, मतलब एक ही टेबल का स्ट्रक्चर। जब तक वो स्टेटमेंट नहीं आएगा ना, एंड देर इज अनदर टेबल कॉल्ड, तब तक समझ जाने का एक ही टेबल का स्ट्रक्चर है। तो ये 7 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है। फिर यहाँ पे देर इज अ टेबल कॉल्ड, देर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल्ड टैक्स, जिसमें क्या क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, नेम है, सिटी है, टैक्सेबल इनकम है और इनकम टैक्स है, हो गया बच्चों। तो मैंने आप लोग को ये बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। मोस्टली 99% वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। 8 मार्क के दो क्वेश्चन, 7 मार्क के दो क्वेश्चन। 8 मार्क के दो क्वेश्चन में जो सेकंड वाला होगा ना बच्चों, 99% यही होगा। वो नहीं है समझो, इसको ऊपर नीचे शिफ्ट भी कर दिया ना कहीं पे, तो अकॉर्डिंगली हैंडल कर लेना। अभी इतना तो आप लोग स्मार्ट हो बच्चे लोग, ओके। बस ज़्यादा करके आपका वो क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, इसको आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। बाकी के 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आओ और पूरे नंबर उठा लो। वैसे ये 7 मार्क के 2 में से एक भी अटैम्प्ट किया अच्छे से तो भी चलेगा, बट क्योंकि आप हम लोग जितना पढ़ाई कर रहे हैं उसमें दोनों अटैम्प्ट हो जाएंगे, तो बेटर मैं तो आपको दोनों बोलूँगा ना अटैम्प्ट करने को, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता नहीं है बच्चों कमांड लिखने के टाइम। कमांड में कैसे आप बहुत सारा थोड़ी लिख रहे हो, बस क्वेश्चन समझा, 2-3 लाइन का कमांड, 2 लाइन का कमांड लिखा, आंसर हो गया। क्रिएट टेबल में भी तो आपने देखा ही है ना, क्रिएट टेबल 4 से 5 लाइन, एकदम सिंपल सिंपल सिंपल, 8 मार्क रेडी। वंस यू नो द कमांड, वेरी इजीली यू कैन गेट द मार्क्स। अगर आपको कमांड नहीं आता है, पूरे मार्क्स जाएंगे। मैं आपको पहले से तो समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यही तो पेपर का मेन है। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव्स है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का वो थेरेटिकल, थेरी क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों ये मैंने सबसे पहले तुम लोग को ये समझाया कि किसी भी पेपर में से वो जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4 क्वेश्चन है ना, तो उसका जो सेकंड वाला है ना 8 मार्क का क्वेश्चन, 99% वो 2 टेबल का स्ट्रक्चर होगा। कैंसल इट, इसको ऑप्शन में फेंक दो, डाल दो इसको ऑप्शन में। बाकी के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। तो आप बोलोगे सर बाकी के 3 क्वेश्चन के लिए कितना नॉलेज चाहिए? वही नॉलेज चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्वेरी है, मतलब नॉर्मल क्वेरी है। खाली क्वेरी और नॉर्मल क्वेरी एक ही बात है, खाली वो क्वेरी है या फिर वो सब क्वेरी है या फिर वो ग्रुप बाय क्वेरी है,
क्योंकि ग्रुप बाय क्वेरी सब क्वेरी का जो जो लिखने का तरीका होता है डिफरेंट है, और वो 2-2 मार्क्स का है। सब क्वेरी 2 मार्क्स का आएगा, और जो क्वेरी है वो जो 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 नॉर्मल क्वेरी है वो 1 मार्क्स का आएगा। नॉर्मल क्वेरी 1 मार्क्स, सब क्वेरी 2 मार्क्स, ग्रुप बाय की क्वेरी भी 2 मार्क्स है। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर 1 मिनट ऐसा क्यों, ग्रुप बाय की क्वेरी 2 मार्क्स, सब क्वेरी भी 2 मार्क्स। तो जरा आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप लोग सब क्वेरी या ग्रुप बाय की क्वेरी लिखते हैं ना, तो उसमें क्वेरी के साथ साथ फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है। ऑब्जर्व किया, सम ऑफ निकाला था ना, सम ऑफ ग्रुप बाय की क्वेरी में। ओके, तो कभी वो इस दैट इज़ द रीज़न उसके मार्क्स है ना डबल है, मतलब 2 मार्क्स है। और जो नॉर्मल क्वेरी है दैट इज़ ऑफ 1 मार्क्स। तो नॉर्मल क्वेरी 1 मार्क्स, ग्रुप बाय की क्वेरी 2 मार्क्स, और सब क्वेरी भी 2 मार्क्स। ये हमेशा याद रखना। तो एक बार आप लोग को ये आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा ना, तो टेंशन खत्म। तो बच्चे लोग, अपना जो वर्ड का था ना वो फाइल, वो मैं ओपन करता हूँ और कुछ यहाँ से सॉल्व करते हैं, और फिर थोड़े पेपर्स का भी कर लेंगे तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अभी ये आप लोग का मैंने वो लास्ट टाइम वो माई स्कूल बना के रखा है, ये आप लोग को मैं फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। ये वाला, ये आपने पता क्रिएट टेबल भी इसमें से किया था। 11 क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड फ्रॉम दिस फाइल, और फंक्शन की पढ़ाई भी इसमें से की थी हमने। माई स्कूल के फंक्शन की पढ़ाई भी इसमें से की थी। हाँ, अभी मैं वो क्वेश्चन पे देखो, ये क्रिएट टेबल ये सब हमने सॉल्व किए थे यहाँ पे, पता है ना। मैंने टाइप नहीं किया था, मैंने यहाँ से पेन से लिखा था। वैसे ही आज मैं तुम लोग को पेन से लिख के बताऊँगा क्वेरी, मैं टाइप नहीं करूँगा, क्योंकि लिख के बताऊँगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, ये सारे फंक्शंस मैंने आप लोग को रन करके दिखाए, पता है बच्चों। और एक क्वेश्चन, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है जल्दी बोलो, 25, जिसमें से आपको पूछेंगे कितने, 7, क्योंकि ये 7 मार्क्स में आता है ना। और जो 7 पूछेंगे उसका ही आपको आंसर लिखना है। हर फंक्शन का आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो 7 फंक्शन का 7 मार्क्स। इसके साथ वाला क्वेश्चन ऑप्शन में डाल देना 7 मार्क्स का। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8-8 मार्क के दोनों क्रिएट टेबल करा दिया और एक फंक्शन करा दिया। अभी हम लोग अभी जो टारगेट चल रहा है वो 4th का चल रहा है, 4th। हाँ, ये रहा बच्चों क्वेश्चन सेट 2 क्वेरी। इसमें एक टेबल का स्ट्रक्चर है और एक एक करके क्वेश्चंस है, 1 by 1 ऑल द क्वेश्चंस। मैं आपको क्या कराऊंगा, हर क्वेश्चन में यहाँ पे एंटर करूंगा, ऐसा करके जगह बनाऊंगा और वहाँ पे आंसर लिख के बताऊंगा, जैसे मैं आपने क्रिएट टेबल कराया था ना वैसे। ठीक है, फिर वहाँ से मैं यहाँ से 1 मिनट, हाँ यहाँ से मैं पेन लूँगा और यहाँ पे मैं आंसर लिख के बताऊँगा। मस्त, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी ये जो मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ मैंने हेडिंग क्वेरी दिया है। हाँ, बट कहीं पे आगे जाके सब क्वेरी और ग्रुप बाय की क्वेरी भी आ सकती है। मैं अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहा हूँ है कि नहीं, ये मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं साथ साथ में बोलते जाऊँगा और कि ये क्वेरी है कि ग्रुप बाय की क्वेरी है या फिर सब क्वेरी है, साथ साथ में बताता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, पहले तो ज़रा टेबल का नाम नोट कर लो। द नेम ऑफ अ टेबल इज़ EMP। बच्चे लोग, द नेम ऑफ अ टेबल इज़ EMP। और उसमें कौन से कॉलम्स है, EMP_ID पहला कॉलम, एम्प्लॉय ID। दूसरा कॉलम नेम नहीं है, मतलब गलती से भी आप ऐसा मत कर देना कॉमा नेम, एम्प्लॉय नेम के लिए नहीं, नेम नहीं, ई नेम। क्यों मालूम है, टेबल के स्ट्रक्चर में देखो एम्प्लॉय नेम का ई नेम है। मतलब कॉलम के नाम को बहुत ध्यान से दिमाग में रखो, क्योंकि जब हम लोग क्वेरी लिखेंगे ना, ये सारे कॉलम्स देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं जरा सर्कल कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मैं उसको राउंड कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जेंडर के लिए जैन इंपॉर्टेंट है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जितना भी मैंने सर्कल किया ना वो सारे कैपिटल वर्ड दे के रखे हैं, है ना। और 99% आपको टेबल में, मतलब एग्ज़ाम में भी वो कैपिटल में देते हैं। ये सब आपको याद रखना है। नेम ऑफ द टेबल इज़ EMP, और उसमें कौन से कॉलम्स है, एम्प्लॉय ID, ई नेम, डिपार्टमेंट का DEPT, बेसिक पे का बेसिक, खाली वर्ड बेसिक का। फिर अभी लिखने के टाइम में बेसिक पे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। बेसिक पे कॉलम का डिस्क्रिप्शन है, उसका एग्जैक्ट कॉलम का नाम बेसिक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, जेंडर का कॉलम का नाम जेंडर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, जैन है देखो ध्यान से, GEN। और डेट, ज्वाइन डेट का क्या है,
DOJ, DOJ। ओके, चलो अभी एक एक करके क्वेरी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के बताऊँगा और वो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको वीडियो पॉज करके आपके नोटबुक में ट्रांसफ़र कर लेनी है, क्योंकि मैं ना ये वाला जो PDF भेजूँगा ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, और जो मैं क्रिएट टेबल भी भेजूँगा सिर्फ क्वेश्चंस है। आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे? आंसर्स में आपका वीडियो लेक्चर पॉज करके आपको क्वेरी कॉपी करनी है आपके नोटबुक के अंदर। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन अब मैं बना के दे रहा हूँ एक एक का। चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट बच्चे लोग एकदम ध्यान से, डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, नेम और बेसिक पेमेंट। मतलब इसमें उन्होंने सब डिस्प्ले करने को नहीं बोला, सिर्फ 3 कॉलम बोला, तो 3 कॉलम का नाम पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये कौन सा है? क्वेरी, सब क्वेरी के ग्रुप बाय की क्वेरी, क्वेरी, इट इज़ अ क्वेरी। अरे स्टार की जगह पे 3 कॉलम्स के नाम, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा सिलेक्ट। यहाँ से शुरू करूँ मैं? हाँ, सिलेक्ट। पहला क्या बोला उसने? एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के लिए अपने कॉलम का नाम है EMP_ID, कॉमा, फिर क्या बोला? नेम। नेम का कॉलम है ई नेम। अभी गलती से अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा ना बच्चों, आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि अपने टेबल में वो नेम ई नेम्स के नाम से है। अपने टेबल में जो नेम एम्प्लॉय का नेम है वो ई नेम के नाम से, ई नेम, कॉमा, फिर क्या? बेसिक पेमेंट। बेसिक पेमेंट अपने देखो टेबल में कॉलम का नाम बेसिक है, आप पे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, बेसिक के साथ पे मत लिखना, खाली बेसिक। फ्रॉम, टेबल का नाम। आपको पता है बच्चों सिलेक्ट के साथ फ्रॉम तो आता ही है ना। अरे टेबल का नाम लिखोगे तो आपको डेटा कहाँ से शो करेगा? और यहाँ पे टेबल का नाम है EMP, ये जो स्टार्टिंग है ना ये वाला, दिस इज द नेम ऑफ अ टेबल, सो EMP। एंड लास्ट में भूलना मत सेमीकोलन। तो बच्चे लोग ये हो गया आप लोग की क्वेरी, फर्स्ट क्वेरी, यानी ये क्वेरी है, दिस इज क्वेरी नंबर 1, दिस इज योर क्वेरी नंबर 1। ये ग्रुप बाय की क्वेरी नहीं है और ना ही ये सब क्वेरीज है, इट इज़ नॉर्मल क्वेरी। और अगर ये क्वेरी एग्जाम में पूछते हैं तो दिस इज, इसका जो मार्क्स है वो 1 मार्क्स है, क्योंकि क्वेरी कभी भी 1 मार्क्स का ही आता है। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा मैं हर जगह पे इंटर करके रख दूँ, जगह बना के सॉल्यूशन के लिए। चलो इतना ठीक है, बाकी आगे का बाद में देखते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है ना, ये ऊपर चला गया, देखो ये। तो मेरे पास है ना एक ऑप्शन है यहाँ पे, मैं इतना पोर्शन को फ्रीज कर देता हूँ, इतने पोर्शन को। तो व्यू, इसमें फ्रीज ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, स्प्लिट है, हाँ स्प्लिट भी चलेगा, ये स्प्लिट चलेगा, ये स्प्लिट में इतना पोर्शन, तो ये फ्रीज हो जाएगा ना। फिर एक मिनट, पता चला ना बच्चों मैंने क्या किया? अब ये स्क्रॉल कर सकते हैं, ऊपर का पार्ट ऑफ फ्रीज हो गया, मतलब फिक्स। नहीं तो क्या हो रहा था पता है? वो टेबल का स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा था। हाँ अभी सेकंड क्या है? डिस्प्ले नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बच्चों फिर से आप लोग ज़रा अपना, मतलब मेरा जो मेथड है ना उसको ज़रा बराबर फॉलो करना, वो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करना है, मेरा मेथड एग्ज़ाम में फॉलो करना है। जैसे क्वेरी पढ़ो फटक से अपने दिमाग में क्लिक, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्वेरी, सब क्वेरी के ग्रुप बाय की क्वेरी। तो बच्चे लोग डिस्प्ले नेम, नेम के साथ क्या? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दोनों कॉलम रेडी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रेडी है, नेम भी रेडी है। अगेन इट इज़ अ नॉर्मल क्वेरी, ये ग्रुप बाय की क्वेरी नहीं है और ना ही ये सब क्वेरी है, इट्स अ नॉर्मल क्वेरी। और इसका आंसर होगा बच्चों सिलेक्ट। सिलेक्ट पहला नेम, नेम अपना जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें इट इज़ अ ई नेम, इट इज़ अ ई नेम, कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम का नाम है DOJ, DOJ। फ्रॉम, टेबल का नाम EMP, सेमीकोलन। हो गया बच्चों, इट्स अ नॉर्मल क्वेरी। उन्होंने आपको डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले मतलब इंग्लिश और सिलेक्ट मतलब MySQL। सबसे पहले तो बच्चों दिमाग में फिक्स कर लो, डिस्प्ले मतलब इंग्लिश, सिलेक्ट मीन्स MySQL। उन्होंने क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश सेंटेंसेस दिए हैं
एंड व्हाट वी आर गिविंग इज द माई एसक्यूएल के कमांड्स। और अगर ये माई एसक्यूएल के कमांड्स राइट है तो डेफिनेटली दे विल गिव यू द फुल मार्क्स। समझा ना बच्चों? चलो अभी थर्ड, क्वेरी नंबर थर्ड, मतलब ये भी क्वेरी है, मतलब पहला भी क्वेरी है, दूसरा भी क्वेरी है। तीसरा, डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ द टेबल। बच्चों यहाँ पे कुछ भी कॉलम्स के नाम दिए क्या? नहीं, सिर्फ बोला डिस्प्ले द कंटेंट, और जब कंटेंट बोला है ना तो सारा कंटेंट शो कर दो ना। आपको पता है बच्चों सारा कंटेंट शो कैसे करने का? स्टार। तो यहाँ पे सिर्फ बोला डिस्प्ले द कंटेंट्स, ये नहीं बोला कि कौन सा कंटेंट। दे आर नॉट सेइंग विच कंटेंट, डिस्प्ले द कंटेंट्स, तो सारा दिखा दो ना। तो ये भी क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट स्टार। अब ये स्टार कैसे बनाने का है वो देखो, ऐसा करके ऐसा। बच्चों ध्यान रखना, ये वाला स्टार मत बना देना, ये वाला स्टार मत बनाना। ये जो मैंने बनाया ना राइट साइड पे, ये वाला मत बनाना। कैसे बनाना? ये प्लस और मल्टीप्लिकेशन का ऐसा ऐसा करके, फ्रॉम EMP सेमीकोलन। तो ये भी आप लोग के, ये सब नॉर्मल क्वेरी चल रही है अभी, इसमें ग्रुप बाय की क्वेरी और सब क्वेरी नहीं है। दिस इज ऑल नॉर्मल क्वेरीज, ये सारी की सारी आप लोग के बच्चों नॉर्मल क्वेरी चल रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्प्ले नेम बेसिक और साथ में HRA वेयर HR इज अ 23% ऑफ अ बेसिक पे। बच्चे लोग अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, HRA टेबल में नहीं है, देख लो, मगर HRA का कैलकुलेशन दिया है। HRA टेबल में नहीं है बट दे हैव गिवन HRA का कैलकुलेशन। तो आप बोलोगे सर ये क्या ग्रुप बाय की और सब क्वेरी हो गई? नहीं, ये भी क्वेरी है, इसमें हमको ऐसा कॉलम डिस्प्ले करना है जो टेबल में नहीं है बट टेबल के कैलकुलेशन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका सोल्यूशन, ये भी क्वेरी है बच्चों, इट इज़ अ नॉर्मल क्वेरी। सिलेक्ट, पहला क्या चाहिए? नेम। नेम का कॉलम क्या है? ई नेम। फिर क्या? बेसिक, और बेसिक का, बेसिक पे का कॉलम का नाम भी बेसिक ही है। फिर HRA, और HRA जो है वो HRA 23% बेसिक पे का है। तो बच्चे लोग अभी इसका ध्यान से देखो, ये नया चीज़, बेसिक इंटू 23/100, लेकिन उसका हेडिंग क्या देना है? एज HRA, एज HRA फ्रॉम, ये सेम कंटिन्यूशन में आएगा बच्चों, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम EMP एंड देन व्हाट? सेमीकोलन। बच्चों लोग ये भी आप लोग की नॉर्मल क्वेरी है। हाँ, इसमें एक नया चीज़ क्या देखा आप लोग ने कि HRA टेबल में नहीं है बट उन्होंने ये बोला था कि ये जो HRA होगा, दिस HRA इज़ नथिंग बट 23% ऑफ बेसिक पे। तो मैंने कैसे लिखा? बेसिक इंटू 23/100 एज HRA। उसका हेडिंग बना दिया ना मैंने, HRA फ्रॉम EMP। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट इसके क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट दो तीन क्वेरी और देख लेते हैं। बच्चे लोग अभी ये क्वेरी पिछले क्वेरी से थोड़ा मिलती जुलती है। कैसे, क्या बोला है? डिस्प्ले एम्प्लॉय ID, मतलब EMP_ID, नेम ई नेम, बेसिक पे वही बेसिक एंड 60% ऑफ बेसिक पे एज डी है, सेम आपका प्रीवियस क्वेरी जैसा। अभी फिलहाल ग्रुप बाय और सब क्वेरी स्टार्ट ही नहीं है बच्चों, ये सब क्वेरी चल रहा है। ये सारी क्वेरी आपके पेपर में जब पूछेंगे तो 1 मार्क्स के पूछेंगे, दिस ऑल क्वेरीज ऑफ 1 मार्क्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट। अभी मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा थोड़ा मेरे वीडियो पॉज करके पहले भी मेरे से ट्राई कर सकते हो, इतना तो नॉलेज आपको आ जाएगा कि वीडियो है ना, कभी भी आपको कैसा करना, वीडियो पॉज करना, खुद ट्राई करना और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ आप मैच करना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों एकदम बढ़ जाएगा। अगर राइट जाएगा तो, रॉन्ग गया तो इट्स ओके, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, बट राइट गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? हाई। एम्प्लॉय ID का कॉलम नेम है EMP_ID, EMP_ID। फिर नेम का क्या है? ई नेम, फिर कॉमा, फिर बेसिक पे का क्या है? बेसिक, फिर क्या है? 60% और बेसिक पे डी है, तो यहाँ पे आएगा बेसिक इंटू 60/100, बट उसका हेडिंग क्या आएगा? एज व्हाट? डी है इधर। फ्रॉम टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल? फ्रॉम EMP एंड लास्ट में सेमीकोलन। बच्चों ये वाली क्वेरी और इसके पहले वाली क्वेरी ऑलमोस्ट सेम थी, वहाँ पे HRA था, यहाँ पे डी है, तो अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लेना है ना, जैसे क्वेश्चन देख के आपको कुछ ऐसा क्लिक हो रहा है, तो बच्चों वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो और फिर मेरे आंसर को आप आंसर से मैच करो,
आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा। समझ में आ गया ना बच्चों? ओके, तो ये आप लोग का जो मतलब इसमें से मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने 5 क्वेरी सॉल्व की। ओके, अभी ये वाला जो क्वेरीज है नेक्स्ट जो मेरा जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यूशन होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले पेपर्स के क्वेश्चंस में बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा बेस करा रहा हूँ, मतलब क्वेरी, सब क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी, तीनों एकदम परफेक्ट हो जाएगा ना। बाद में आपके सामने जब पेपर्स आएगा ना तो आइडेंटिफाई करना आप लोग के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। आप तुरंत देख के बोलोगे ये सब क्वेरी है, ये ग्रुप बाय की क्वेरी है और नॉर्मल क्वेरी है। जो नॉर्मल क्वेरीज होती है वो 1 मार्क्स की होती है, ग्रुप बाय और इसकी जो क्वेरीज है, सब क्वेरीज है, वो 2-2 मार्क्स की होती है। फिर मुश्किल नहीं आएगी। अभी फिलहाल क्वेरी चल रही है, अभी फिलहाल बच्चों क्वेरी चल रही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने कितना सॉल्व किया? सिर्फ हमने सॉल्व किया 5, और सारे के सारे 5 नॉर्मल क्वेरीज थी। तो नेक्स्ट इसमें क्लास में हम लोग 6th ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों? फाइन, तो यहाँ तक ज़रा प्रैक्टिस करके रखो। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेम, यानी अपना फोकस चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बट क्वेश्चन नंबर 4 को पेपर्स के हिसाब से सॉल्व करना है बाद में। पहले उसका पूरा बेस तो बन जाए, क्वेरी, नॉर्मल क्वेरी, वही नॉर्मल क्वेरी और क्वेरी एक ही है, तो क्वेरी, फिर अपना सब क्वेरी और ग्रुप बाय की क्वेरी, ये तीनों ऑप्शंस आप लोग एकदम स्ट्रांग हो जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में टेंशन नहीं। बट क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में डालना है? जिसके टेबल में उन्होंने 2 टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा उसको साइड में रख दो बच्चों, साइड में रख दो। बाकी के 3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो टू गेट अ फुल मार्क्स, टेंशन वाली बात ही नहीं। वैसे भी अपने पास ऑप्शन है ना बच्चों, 2 में से 1 करना है। मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि 3 कर सकते हो, खाली एक क्वेश्चन को साइड में रखो जिसके स्ट्रक्चर में उन्होंने 2 टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा। मेरी स्ट्रैटेजी को हमेशा फॉलो करोगे ना बच्चों, फ़ायदे में रहोगे और मार्क्स आएगा ज़बरदस्त, ये बात ध्यान रखना। तो चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, क्वेरी नंबर 6 ऑनवर्ड्स, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बच्चों? फाइन, यही सेम चीज़ कंटिन्यूशन में आएगी आपकी, सेम चीज़, ठीक है बच्चों? चलो, तो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।